दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में, जिनको कि शॉर्ट टर्म में एसजीबीस भी बोलते हैं। तो एसजीबीस को आरबीआई एलोकेट करती है, जिसको कि आपने पास्ट में खरीदा होगा। अब अगर आपने 2020 में कोई एसजीबी खरीदा था तो आज उसकी एक प्री मैच्योर रिडेम्पशन डेट आ गई है। आरबीआई ने जो डेट्स है वो लाइव कर दी हैं। अगर आप उसको आरबीआई को वापस बेचना चाहते हैं तो एक प्रोसीजर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जीरोधा से किसी बॉन्ड को बाय किया था, या आपने इंडियन पोस्ट से अगर किसी को बाय किया था, या हो सकता है आपने किसी अपने बैंक से बाय किया हो, तो अगर इन मेथड से अगर आपने बाय किया है तो आप इनको जो है आरबीआई को वापस से सेल कर सकते हो। इस मेथड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको वापस सेल करना है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिनका आपको ध्यान रखना है। कितना आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है अगर आप अभी सेल करते हो, या आपको इसको होल्ड करके रखना चाहिए। जैसे कि आपको पता है 8 ईयर्स की इसकी मैच्योरिटी होती है, उससे पहले आप इसको बेच सकते हो 5 ईयर्स पे, 6 ईयर्स पे या 7 ईयर्स पे। इसी साथ हम स्क्रीन के ऊपर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, उस फॉर्म को कैसे डाउनलोड कर सकते हो और कैसे आप फिलअप कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, हमारे सामने ये जो सपोर्ट पेज है जीरोधा का, वो मैंने ओपन कर लिया है। अब इस सपोर्ट पेज का लिंक जो है वो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप यहाँ पे डायरेक्टली लैंड कर सकते हो और यहाँ पे काफी सारी डिटेल्स दी गई हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे आगे फ्यूचर में डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में। सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, और वो है कि हम एक तो जब प्री मैच्योर होता है, मतलब कि जब कोई इस गोल्ड बॉन्ड है वो प्री मैच्योर हो जाता है, तो उसका उससे पहले हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। हम उसको एक तो मार्केट में भी बेच सकते हैं, ओपन मार्केट में। जैसे हमारे पास स्टॉक्स होते हैं जो हम डीमेट के अंदर हम स्टोर करते हैं, और जब कभी कभार आपको अपना जो स्टॉक है वो सेल करना पड़ता है तो आप बड़े ही इजीली किसी भी एक्सचेंज के थ्रू उसको सेल कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर जो हमारे एसजीपीज होते हैं उनको भी आप इजीली सेल कर सकते हो मार्केट के अंदर। पर वहां पे थोड़ी सी जो सप्लाई होती है, जो बायर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, वो थोड़े लिमिटेड होते हैं। तो आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मेथड अलग है। हम ये नहीं बताने वाले हैं कि आप मार्केट में कैसे उसको सेल करोगे। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि आप आरबीआई को वापस कैसे लोगे, क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये जो प्रोसेस है, ये आरबीआई ने लॉन्च किया है, जिसके थ्रू की वो खुद से वापस बाय करती है अपने ही दिए हुए गोल्ड बॉन्ड्स को। तो यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे दोस्तों ने अलग अलग तरीके से आपने जो है एसजीबीस को बाय किया होगा। हो सकता है आपने पोस्ट ऑफिस से बाय किया हो सकता है आपने जीरोधा से बाय किया हो सकता है ग्रो से बाय किया हो, या फिर आपको मल्टीपल बैंक से भी कुछ लोग बाय करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो डिफरेंशिएट होने वाला है। हम ये भी बात करेंगे कि जिन लोगों ने जीरोधा के अलावा अगर बाय किया है तो वो कैसे इसको यहाँ फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारी डिटेल्स जो यहाँ पे सेम रहने वाली हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप वीडियो को पूरा देखो ताकि आपको आइडिया लग जाए कि जो प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट किया जाता है, और उसके बाद आप जो है अपने जिस भी मेथड से आपने बाय किया था आप उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे एक पीडीएफ का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप इस पीडीएफ के ऊपर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है पीडीएफ खुल के आएगी, और ये जो पीडीएफ फॉर्म है ये जीरोधा ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। इस फॉर्म के अंदर आपको काफी सारी डिटेल्स भरनी है। अगर आप इस फॉर्म को अगर देखोगे तो आपको बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे आने वाले हैं कि ये सारी डिटेल्स कहाँ से लेनी है, ये क्या देखनी है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ये काम ऑलरेडी मैंने आपके लिए कर दिया है। मैंने जीरोधा से एक रिक्वेस्ट की थी कि एक जो फील्ड फॉर्म है वो आपको यहाँ पर मिल जाए, तो वो आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे फील्ड फॉर्म। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो पूरा फील्ड फॉर्म है जीरोधा की तरफ से आया है। सबसे पहले आपको ऊपर पार्टिसिपेंट नेम देखने को मिलेगा। तो ये जो पार्टिसिपेंट नेम है, ऑलरेडी अगर आप जीरोधा के थ्रू कर रहे हो तो ये ऑलरेडी यहाँ पे जीरोधा लिखा हुआ होगा, उस पर प्रिंटेड होगा। अदरवाइज आपने अगर किसी और फॉर्म लिया है, अगर आपने कोई और डिफरेंट फॉर्म आपके पास, तो अगर यहाँ पे डिटेल्स चेंज है तो आपको उनका यहाँ पे डिपोजिटरी का जो नेम है वो डालना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आती है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट आईडी। ये कहां से लेनी है ये आपको मैं बताने वाला हूं। सो यहाँ पे 3 से 4 डिटेल्स ऐसी हैं जो डायरेक्टली आपको जो है आपके जो कंसोल है, जो डैशबोर्ड है जीरोधा का, वहां से मिल जाएगी। तो जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर ये मेरा कंसोल है। यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल्स हाइड कर दी हैं, पर आप यहाँ पे पहुंच सकते हो डायरेक्टली अपने console.zerodha.com के ऊपर लॉगिन कर सकते हो। वहां से आपको अपने अकाउंट में जाना है, अकाउंट के बाद डीमेट वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे सबसे पहले आपको ऊपर यहाँ पे आपको डीपी आईडी दिखेगी। तो ये जो डीपी आईडी होती है ये जीरोधा की एक रजिस्टर्ड नंबर है जो कि उसने रजिस्टर करवाया हुआ है सेबी के साथ, और जो दूसरा यहाँ पे डीमेट आईडी ये आपकी खुद की आईडी है। तो ये दोनों डिटेल्स आपको यहाँ से जो है नोट कर लेनी है, इसको हम यूज करने वाले हैं आगे। इसके साथ ही आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज नोट करनी है, वो है आपका आईएसआईएन नंबर। अब वो आईएसआईएन नंबर आपको कहां से मिलेगा? जैसे ही आप अपनी होल्डिंग्स पे जाओगे, आपको पोर्टफोलियो पे जाना है अपने कंसोल के, उसके बाद में आपको अपनी होल्डिंग्स पे दिखेगा ओवरव्यू के अंदर। यहां पे जाके आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहां से आपको दिखने वाला है आपका आईएसआईएन नंबर। जब आप व्यू
ब्रेकडाउन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ISIN नंबर दिखाएगा, ये आपको कॉपी कर लेना है। अब इन चीजों को कहां पे डालना है, ये आपको सेम जो हमने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्म दिखाया था उसी फॉर्म के अंदर डालना है। तो जो डिटेल्स आपने अभी नोट की है वो हमको इस फॉर्म के अंदर डालनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आईडी है वो डाल देनी है, जो कि यहाँ पे जीरोधा की आईडी है। उसके बाद में आपको अपना अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पे डालना है, यहाँ पे आपका नाम आएगा, और उसके बाद में अकाउंट नंबर में आपका जो आपने 16 डिजिट की DPID जो अभी कॉपी की थी वहां से वो यहाँ पे डालनी है। उसके बाद में यहाँ पे नेम ऑफ द सिक्योरिटी आपको डालना है, जो कि आपको मिलेगा आपके PDF से। अब ये PDF कहां से आएगी आपके पास, ये PDF आपने जब अप्लाई किया होगा SGB के लिए आपको एक ईमेल आई होगी। आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि वो कैसी दिखती है। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, तो आपको नेम ऑफ सिक्योरिटी के अंदर 100% यहाँ पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ही डालना है। ISIN नंबर जैसे आपने पहले यहाँ पे ले लिया था वही सेम ISIN नंबर डालना है। उसके बाद में यहाँ पे आपका जो होल्डर है उसका नाम चाहिए, जैसे कि आपका यहाँ पे नाम आएगा, यहाँ पे आपका सिग्नेचर आएगा। और एक और चीज इसके अंदर, ये जो फॉर्म है ये आप ऑनलाइन फिलअप नहीं कर सकते हैं, तो ये जो फॉर्म आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगा, पहले आपको इसको प्रिंट आउट निकालना है। ये सारी चीजें आपको पेन से फिलअप करनी है। उसके बाद में आपको ये एक रजिस्टर्ड यहाँ पे आपको दिया गया होगा एड्रेस, वहां पे आपको इसको मेल करना है। उसके बाद में जैसे आप यहाँ पे सेम ही चीजें यहाँ पर जैसे आपने डाली है अकाउंट नंबर के अंदर वही सेम 16 डिजिट आपका चाहिए, ISIN आईडी यहाँ पे चाहिए, और आपका नेम ऑफ द होल्डर चाहिए। तो जैसे आप ये डिटेल्स भर लोगे, अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है स्टिल, अगर आप कोई दूसरा मेथड फॉलो कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको यहाँ पे लिख दूंगा अगर वो मेथड मेरे पास अवेलेबल हुआ, अदरवाइज मैं आपको वहां पे एक लिंक दे दूंगा जहां पे वो ऑलरेडी सोल्व हो चुका होगा इशू। अब जैसे आप ये फॉर्म फिलअप कर लेते हो, इसको प्रिंट आउट करके आप इसको पेन से भर लेते हो, उसके बाद में आपको वापस उसी पेज पे आपको देखने को मिलेगा एक एड्रेस। तो इसको आपको मेल करना है इस एड्रेस के ऊपर। जैसे जीरोधा के केस में ये एड्रेस यहाँ पर है, अगर आपने किसी और मेथड से यहाँ पे इसको फिलअप किया है तो आपका एड्रेस डिफरेंट हो सकता है, मे बी मेथड भी डिफरेंट हो सके। तो उस केस के अंदर आपको सबसे पहले, अगर आप बैंक के थ्रू कर रहे हो तो बैंक के अंदर आपको डायरेक्टली अपनी ब्रांच से कॉन्टेक्ट करना है, या आप अपने ऑनलाइन जो पोर्टल है बैंक का वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो कि आपको कहां पे ये डालना है। स्टिल अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इशू है, डाउट है मन के अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि भाई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड कोई चीज मिस आउट हो गई इस वीडियो में, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं।